आज का वीडियो है मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इन मैथमेटिक्स एग्जाम्स. So this will be covering almost all the possible types of mistakes people do and how to get out of it. First, misinterpretation of the question. This is very very common. So not reading the question entirely and carefully और हम लोग चल पड़ते हैं सवालों की तरफ. ये किताबों में भी होता है. किताबों में बाकी चीज़ें पहले मान लीजिए थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व आता है. लेकिन मैथ्स में तो डायरेक्ट ही सवाल से ही 4 फार्मूला लिख दिया, सर ने हो गया. ये मत कीजिए. प्रॉब्लम इज़ फैमिलियर. ये सोच कर अगर जाएंगे तब भी फंसेंगे. तो ये हम लोग नहीं करेंगे. टाइम मैनेजमेंट का एक प्रॉब्लम रहता है, तो इसीलिए कौन सा किसके बाद करना है ये पहले से ही मार्किंग करेंगे. एमसीक्यू एग्जामिनेशन में ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में ये बहुत ज़रूरी है. पेंसिल से स्मॉल 1 2 3 4, चाहे कुछ भी वो लोग बोले कि मार्क मत करो, आंसर शीट में कुछ नहीं करो, 1 2 3 4 लिखा, अगर रीडर देखता भी कुछ नहीं उखाड़ता है, उसका मैं गारंटी में लेता हूँ. ठीक है, तो पहले ही रशिंग नहीं करेंगे शुरुआत में. बाकी लोग जहाँ बैठ के जहाँ करके स्टार्ट करें, आप अपने आप को थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, थोड़ा ही टाइम दीजिए, सोचिए, देखिए और चलिए फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट अब है स्टेप बाय स्टेप वर्क ना दिखाना. अब ये स्किपिंग वाला, चाहे वो आईएएस मैथमेटिक्स ऑप्शनल का एग्जामिनेशन हो कि क्लास 12 का एग्जामिनेशन हो, दोनों में ही ये कन्फ्यूजन होता ही है. ये रीचेकिंग और पार्शियल क्रेडिट लॉस दोनों में ही होता है. तो अनक्लियर और डिसऑर्गेनाइज्ड वे में अगर आपको सोल्यूशन देना ही है तो आप टीचर के लिए डिफ़िकल्ट बनाएं. टीचर के लिए डिफ़िकल्ट मतलब वो आपको मार्क्स तो बिल्कुल नहीं देने वाला, तो वो मार्क्स से भी ऐसे आपका मार्क ऐसे ले लेगा. तो ये होता है. तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप दिखाने का कोशिश करेंगे. अब क्या होता है, कभी कभार अच्छे स्टूडेंट लोग भी स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, तो उसमें भी बहुत मार्क्स कटने का चांसेस रहता है. ठीक है, कैलकुलेशन एरर तो एकदम नॉर्मल है ही हम लोगों का. ठीक है, तो इसमें हम लोग डबल चेक ट्रिपल चेक करने से ज़्यादा अच्छा है अपने ऊपर भरोसा रखिए. ठीक है, अगर आप हमेशा ही सोचेंगे मुझसे गलती होता है, तो गलती होता ही है. अरे कभी कभार तो फ़ोन नंबर लिखने में मुझसे गलती हो जाता है. ठीक है, सो और कैलकुलेटर का इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर जब अलाउड रहता है, तो उसमें भी अभी कभार कोई में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, मतलब इंस्टीट्यूट आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड कर देता है, तो उसमें भी आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को करना है. ठीक है, अब आता है फॉरगेटिंग और मिस अप्लाइंग ऑफ द फॉर्मूला. कभी कभार फॉर्मूला भूल गए, इसलिए फॉर्मूला का एक अलग सा शीट बुक रखिए, उसको रेगुलर याद कीजिए एकदम अलग से. कभी कभार हम लोग वैल्यू गलत लिखते हैं, पाई का वैल्यू याद नहीं आ रहा है, ई का वैल्यू याद नहीं आ रहा है, गड़बड़ होता है. ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें हम लोगों का पहले से ही क्लियर होना चाहिए. मिस एप्लीकेशन तो कॉमन है ही, तो उसको भी ठीक करने का जिम्मेदारी किसका है? अपना ही है भाई. अच्छा, नेग्लेक्टिंग द अजम्पशंस एंड कंडीशंस भी बहुत ज़रूरी है. छठा पॉइंट है. तो बहुत सारे अजम्पशंस एंड स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो हम लोग इग्नोर करके चले जाते हैं. तो इन चीज़ों को हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है. तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, पूरा पैटर्न के साथ बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, इसमें मैं 10 शॉर्ट्स बना सकता था, लेकिन 10 शॉर्ट में एक वीडियो है, तो कौन देखेगा? उसमें व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं, लेकिन उसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता. तो इन द मीन टाइम आई हैव स्टार्टेड मेकिंग समथिंग, जो उसको मैं नेग्लेक्ट करता आया था, उसको ऊपर ही फोकस. चाहे इसमें 10 वीडियो, चाहे इसमें कोई स्टूडेंट ना हो, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन है भाई मैंने कुछ अच्छा चीज़ें आप लोगों के लिए क्रिएट किया है. तो ये बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, फिर आता है मिसमैनेजिंग साइंस. ये क्या होता है? लूजिंग ट्रैक ऑफ द नेगेटिव साइन ड्यूरिंग द मैनिपुलेशन, सॉरी कैलकुलेशन स्ट्रक्चर, मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं. और कन्फ्यूजन हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में. इंटरप्रिटेटिंग, कभी कभार हम लोग मॉड्यूलस वैल्यू को निकालते हैं तो भूल जाते हैं, एकदम कॉमन है. तो इसको भी आपको याद रखना है कि कब मॉड्यूलस लेना है, कब मॉड्यूलस नहीं लेना है. ठीक है, मैथ्स के साथ साथ ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बोल के भी एक पेपर है, उसमें भी ऐसा आता है. नेक्स्ट आ गया ग्राफिंग मिस्टेक्स. ग्राफ e⁻x का ग्राफ आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं. कभी कभी हम लोग ग्राफ को प्रिज्यूम कर लेते हैं. e⁻x और x ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता. कभी कभार हम लोग देख लेते हैं कि फ्लैटर और स्टीपर लाइन को भूल जाते हैं. कभी लीनियर और नॉन लीनियर को एक जैसा समझ लेते हैं. तो इक्वेशन को अच्छे से पढ़ना है और उसी के ऊपर से इंटरप्रिटेशंस भी आएंगे. ओके, तो फिर आता है पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में क्या गड़बड़ होता है? हम लोग अगर कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादातर हायर मैथमेटिक्स में ये होता ही है.
कुछ थ्योरम दिया हुआ है, हम लोग सीधा रट लिए, काम हो गया। तो इसमें क्या होगा, ओवर जनरेटेड हो जाएगा। सो हम लोग का एजम्पशन और प्रिजम्पशन जो है, ये हम लोग सोचते हैं कि सिमेट्रिक है, मेनी ऑफ द केसेस इट विल नॉट बी, एंड वी फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट। जो ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग दे देते जो ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मतलब एक एजम्पशन और एक इंटरप्रिटेशन से शायद ये नहीं आता है जो आपने लिख दिया उस एजम्पशन से, ठीक है। मतलब एक एजम्पशन का इंटरप्रिटेशन होता है, इसीलिए वो एजम्पशन है, लेकिन उस एजम्पशन से जो इंटरप्रिटेशन आप लिख रहे ये वो वाला इंटरप्रिटेशन नहीं। ओके, ये सुनने के जैसा कंफ्यूजन लग रहा है भी इतना ही कंफ्यूजिंग। सो इसके बाद आता है एक और ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, नोटेशनल यूसेज, ठीक है। समेशन स्टैट में तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं। सो नोटेशनल यूसेज को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इनकम्प्लीट नोटेशन सही से नहीं करेंगे, फॉरगेटिंग लिमिट्स इन द इंटीग्रल्स एंड कंडीशंस ऑफ द एजम्पशंस, ये सब लिखना भूलेंगे तो फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है। स्पेशल केसेस को हम लोग भूल जाते हैं। एक्स इक्वल टू 0 हुआ तो क्या हुआ, केस 1 केस 2 केस 3 दिखाया, केस 4 कहाँ से चला गया बाबू। सो या फिर सोल्यूशंस फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज लाइक क्वाड्रेटिक और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में भी हम लोग का ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो ये सबको आपको याद रखना है और रिव्यू वर्क करना है, प्रैक्टिस रेगुलरली करना है। मुझे भेजिए, मैं थोड़ा सा लेट से आपको आंसर दूंगा, ये बात अलग है, लेकिन मैं दूंगा अलग से ज़रूर। ओके, सो फाइनल आंसर को सही से कीजिए और मुझे बताइए किस तरीके से मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। सो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।